Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। आज मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूं, वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फियर फ्रॉम मार्केट क्रैश। हाँ दोस्तों, जब हम 16,000 निफ्टी की बात करते हैं तो ऐसे में हमको ये भी डर लगता है कि क्या कहीं मार्केट में कोई बड़ा क्रैश तो नहीं आ जाएगा। अभी पीछे हमारे पास न्यूज आई थी, सुचेता दलाल जो हैं उन्होंने कुछ बताया था कि शायद मार्केट के अंदर दोबारा से कहीं प्राइस रिगिंग है या कुछ इस तरह का जो है मार्केट के अंदर ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना बन जाए कोई बड़ा फॉल फिर से हर्षद मेहता वाला। तो हाँ दोस्तों, इस तरह की चीजें मार्केट में जरूर आएंगी, हम इनको इग्नोर नहीं करते हैं, हम इनके ऊपर ध्यान बनाए रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे फियर फ्रॉम मार्केट क्रैश। हमें क्या अगर मार्केट क्रैश होता है तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कितना सेफ है, हम अपने पोर्टफोलियो को कितना सेफ रख सकते हैं अगर मार्केट में कहीं क्रैश आ जाए। चलिए इसके ऊपर आज हम एग्जाम्पल देके बात करेंगे और एग्जाम्पल मैं लेने जाऊंगा लाइव मार्केट का। लाइव मार्केट का मतलब यह है कि जैसे मार्केट, अब आप लोगों को पता है तैयारी अगले सप्ताह का जो हमारा एपिसोड है 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और 2 साल के अंदर हमने एक बड़ी मंदी भी देखी हुई है। तो चलिए आज हम इसका बैक टेस्ट करने जा रहे हैं। यूनिटीएस स्ट्रैटेजी का तैयारी अगले सप्ताह का बैक टेस्ट आज मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, आप ये देखें, ये मेरे पास निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी इस रेंज तक जो है वो नॉर्मल था, यहां पर इंडेक्स चलता था करीब 12,500 के आसपास, 12,400 के आसपास। ये वाला निफ्टी का रेंज था करीब 12,300 के आसपास, यहां पर मार्केट चल रहा था। और ये था हमारा कौन सा पीरियड था हमारा, ये था हमारा दिसंबर जनवरी का पीरियड, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020। तो जनवरी दिसंबर के आसपास जो है मार्केट चल रहा था 12,300 के आसपास। अब ऐसा यहां पर क्या हुआ कि आपने देखा एक बड़ा फॉल हमको यहां पर नजर आया और 12,300 का जो इंडेक्स है वो गिर के सीधा करीब 7,500 आ गया। तो अब हम ये बात करते हैं कि क्या हमने उस समय आपको कोई इंडिकेशन दिया था? हां जरूर, अगर यूडीटीएस अपने आप में डिमांड एंड सप्लाई को बताता है तो उस समय भी कोई ना कोई सिग्नल दिया होगा। और उस समय वो सिग्नल कब आया आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों अब मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं, ये आप हमारे चैनल पे जाइए, आईएफएमसी इंस्टीट्यूट का चैनल है, यहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के अंदर हमारा तैयारी अगले सप्ताह का जो प्लेलिस्ट है आप इसको खोलेंगे, करीब 105 वीडियो से ज्यादा इसके अंदर हर हफ्ते हम लोग वीडियो डालते हैं। आप इसको क्लिक करें और सीधा जाके देखें, इसको हम क्लिक करते हैं, प्लेलिस्ट को मैंने क्लिक किया। अब प्लेलिस्ट के अंदर हम चलते हैं नीचे, मैं आ गया हूं सीधा हमारी जो 3 फरवरी वाला जो एपिसोड है, 3 फरवरी से 9 फरवरी वाला एपिसोड, 3 फरवरी मंडे होगा, उससे पहले 2 तारीख का संडे और 1 तारीख का सैटरडे और 31 जनवरी का फ्राइडे, यानी कि हमने 31 जनवरी के बाद सैटरडे को ये वीडियो बनाई होगी। और चलिए मैं इसका आपको एक अंश दिखाता हूं, शायद हमको ये समझ में आएगा कि हमने 31 जनवरी के एंड ऑफ द डे के ऊपर आप लोगों को या जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, हमारा एक जो व्यू था वो मार्केट में कैसे नेगेटिव बना। और उस दिन के बाद हमारा जो व्यू है वो लगातार नेगेटिव रहा, करीब 12,300 के निफ्टी से लेके लगातार 7,500 तक। और किस तरह से हम लोग जितने भी हमारे लोग हैं जो यूडीटीएस को जानते हैं, उन्होंने किस लेवल के ऊपर अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट किया और एक बड़ी गिरावट जो आई उसके अंदर वो लोग बचे रहे। मैं इसको क्लिक करता हूं। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट्स लगा दिए हैं। डेली चार्ट के ऊपर ये हमारी कैंडल जो है ये सैटरडे की कैंडल है, यानी कि आज की, ये फ्राइडे की कैंडल है, ये थर्सडे की कैंडल है,
ये वेडनेसडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे की कैंडल है और ये मंडे की कैंडल है। ये मैंने आप लोगों के लिए लेवल्स मार्क करे हैं जो हमने लास्ट वीक लिखवाए थे। 12,137 का मेजर लेवल था, 12,174 का वीकली सपोर्ट था और हमारा एक जो रेजिस्टेंस था वो था 12,428। मार्केट हमारी लास्ट वीक जो क्लोज हुई वो हमारी क्लोज हुई यहां पर, यानी कि इन दोनों लेवल्स के ऊपर। और मंडे को जो मार्केट खुली वो दोनों ही लेवल 12,174 और 12,137 को काटते हुए यहां पर फर्स्ट डे ही मार्केट ने दोनों सपोर्ट लेवल्स को तोड़कर बंद किया, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे गया था कि इस वीक मार्केट के अंदर बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि एक बड़ा इवेंट इस डेट को सैटरडे को हमारे पास आने वाला था। दूसरा, क्योंकि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स यहां से खराब होने शुरू हुए थे पिछले वीक, और इसने एक प्रेशर बिल्ड कर दिया था कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बहुत बड़ी अच्छी चीजें नहीं बोली इकोनॉमिक बूस्टर के लिए जो कि एक्सपेक्टेड था, जैसे कैपिटल गेन, बहुत ज्यादा लोगों को था कि शायद कैपिटल गेन हमारे लिए जो है वो माफ हो जाए कि कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं आएगा। दूसरा एक मेजर था एसटीटी को कम करना या एसटीटी का रिमूवल। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मार्केट के लिए एक जबरदस्त बूस्टर मिल सकता था, दोनों चीजें नहीं मिली। इसके अलावा अभी हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन जो यहां पर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के साथ एक प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ और आप देखेंगे पूरे वीक मार्केट किसी भी समय हमारे इन दोनों लेवल्स यानी कि 12,174 और 12,137 के ऊपर कहीं भी जाने की कोशिश नहीं हो पाई और एट लास्ट मार्केट 11,660 537 पॉइंट गिर के बंद हुआ। हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, चाहे वो मीडियम टर्म ट्रेडर्स हो, वो लोग ऑलमोस्ट पहले ही दिन आउट थे मार्केट से और वेट कर रहे थे अपॉर्चुनिटी का कि अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर कहीं चलती है तो शायद एक बुलिश अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती थी। लेकिन हां, अगर उनको बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मार्केट ने एक मेजर आपको बेरिश रैली देखने को मिली आपको। अब बात आती है आगे क्या, लेकिन नेट में ये एक बहुत अच्छी बात रही। कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो आप लोगों ने लास्ट वीक जो पैसा बचाया है वो एक अर्निंग ही है, क्योंकि राइट मोमेंट पे हम अगर किसी चीज को कहीं से क्विट करते हैं, अपने स्टॉक्स को क्विट करते हैं राइट मोमेंट पे, तो ये एक बड़ी चीज है। टाइमिंग, मैंने लास्ट वीक भी बोला था, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो एग्जिट हो या एंट्री हो। अगर आप राइट टाइम पे एग्जिट कर जाते हैं तो आप मेजर पैसा बचाने की तरफ आप अग्रसर रहते हैं। आप मेजर पैसा जो आपका बचता है वो आपकी सेविंग और आपकी अर्निंग ही होती है। तो दोस्तों, ये हमारा जो एपिसोड था ये 2 फरवरी को हम लोगों ने लॉन्च किया था और 2 फरवरी संडे होगा और 31 जनवरी फ्राइडे और 1 फरवरी सैटरडे। आप ये लगा लीजिए कि जो 31 जनवरी वाली कैंडल क्लोज हुई है फ्राइडे को, उस दिन के बाद यूनिटियस के पैरामीटर्स ने मार्केट को बेरिश बोला। करीब 12,150 के लेवल्स के नीचे जब हमारा मंथली, वीकली, डेली तीनों ही बेरिश हो गया और मार्केट में एक बेरिश साइन बना और उसके बाद क्या हाल हुआ वो आप लोगों ने देखा। करीब 20 या 22 मार्च तक ऑलमोस्ट मार्केट लो लग गई। चलिए मैं इसी को आपको जरा चार्ट पे और बेटर वे में दिखाता हूं।
यहां पर हमारा करीब 31 जनवरी वाला कैंडल होगा। चलिए मैं एक काम करता हूं, इसको इनलार्ज करता हूं और देखता हूं वो 31 जनवरी का कौन सा कैंडल था जहां पर हमको मार्केट टाइमिंग यानी कि डिमांड और सप्लाई को देखते हुए यूडीटीएस ने ये इंडिकेट कर दिया था कि अब डिमांड खत्म है मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे, और किस तरह से हमारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और इंट्राडे वाले तो वैसे ही आउट हो गए, तो सभी लोग कितने सेफली एक राइट मोमेंट पर इस लेवल्स पर आउट हुए और उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब यह हुआ कि हां, यूडीटीएस के जो पैरामीटर्स हैं वो डिमांड और सप्लाई को पढ़ने में 100% सक्षम है। चलिए मैं इसको इनलार्ज करने जा रहा हूं। तो दोस्तों अब आपको ये कुछ इनलार्ज करके दिखा रहा हूं। मैं अब दिखाने जा रहा हूं कौन सी कैंडल है 31 जनवरी की जहां पर यूडीटीएस ने यह बता दिया था कि अब डिमांड यहां पर खत्म हो गई है। ये वाली कैंडल 31 जनवरी, ये मैं कहूंगा हमारे कैमरामैन को जरा इलाज करें। 31 जनवरी 2020 और कैंडल थी ये वाली, ये वाली। इस कैंडल ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया यहां पर कि जब हमारे मंथली, वीकली और डेली पैरामीटर्स डाउनवर्ड हुए और हम यहां पर लॉन्ग पोजिशनल, शॉर्ट पोजिशनल और पोजिशनल ट्रेडर्स यहां से बिल्कुल क्विट कर गए। और यह था 31 जनवरी। 31 जनवरी के बाद करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 10 दिन तक मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में चलती रही और उसके बाद आया एक बड़ा फॉल। तो इन नटशेल करीब 10 दिन पहले ही हमने मार्केट के अंदर जो टाइमिंग है उसको पकड़ लिया और जो यूडीटीएस के पैरामीटर्स हैं उन्होंने बहुत बढ़िया इंडिकेशन देके एग्जिट के सिग्नल्स दिए। अच्छा, मुझे YouTube में एक बढ़िया बात ये लगती है कि आप इसके अंदर जो वीडियोस पुराने डाल देते हैं वो वीडियोस पुरानी चेंज नहीं हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने जाके चेंज करा है, ये पुरानी वीडियोस हैं। आप इसको लाइन से देखें, उसके बाद पुरानी जो 3-4 वीडियोस हैं आप उस समय देखें तो आपको बैक टेस्टिंग पता लगेगी इसकी कि यूडीटीएस ने किस तरह से आपको एग्जिट कराया। और ऐसे ही आप ये भी चेक करें कि मार्केट जब यहां से बढ़ना शुरू हुआ तो हमने कब आपको वापस एंट्री कराया। जहां तक मुझे याद है अगस्त सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर 2020 ये जो क्रैश था ये करीब मार्च का था और करीब अगस्त या सितंबर, जो मुझे याद है, आप फिर भी चेक कर सकते हैं YouTube पे, अगस्त सितंबर के आसपास हमने जो है वो फिर से मार्केट के अंदर एक बुलिश साइन यूडीटीएस के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली देखा था। इन नटशेल, अगर आप मार्केट की टाइमिंग को पकड़ लेते हैं और मार्केट की टाइमिंग जो है वो केवल पकड़ सकते हैं आप डिमांड एंड सप्लाई के जरिए। और डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ने का सबसे बढ़िया जो थर्मामीटर है वो है यूडीटीएस। और यूडीटीएस के साथ साथ यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, वो भी आपको यूडीटीएस पैरामीटर्स के हिसाब से ही स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिमांड एंड सप्लाई को दिखाता है। कब डिमांड किसकी बढ़ रही है वो भी उसमें शो होता है, किसमें सप्लाई ज्यादा आई है तो वो भी शो होता है। तो इन नटशेल, अगर हमारे को डिमांड एंड सप्लाई का परफेक्ट ज्ञान होगा और हमें मार्केट में टाइमिंग करना आता है कि कब हमको एंटर करना है, कब हमको एग्जिट करना है, तो मेरे ख्याल में 80% ऑफ द बैटल है वो 1 है। और कोरोना के बाद तो ये फियर जैसा वर्ड जो है हम सभी के दिमाग में छा गया है। चाहे हमारा काम हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे ऑफिसेज हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, रेस्टोरेंट्स हो, हर जगह एक फियर हमारे दिमाग में है और यही फियर अब जो है हमारे इन्वेस्टमेंट्स में भी है। तो हाँ दोस्तों, इतना जरूर कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट्स का फियर निकल सकता है क्योंकि यूडीटीएस टाइमिंग प्रोटेक्ट्स योर मनी। हाँ दोस्तों, यूडीटीएस का जो टाइमिंग है ये हमारे पैसे को भी बचाता है अगर हम राइट टाइम एग्जिट या राइट टाइम एंटर करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ।
और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870 510 511 or visit www.ifmcinstitute.com.